हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1A का ऑल क्वेश्चंस देखेंगे। यहां पर 1 से 4 तक मेंशन किया गया है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। और अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जब हम लोग रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे तो वहां पर भी हम लोग समझे थे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और लेमा क्या था, एल्गोरिथम क्या था। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला जो आंसर है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist two unique number। ठीक है, टू यूनिक नंबर, there exist two unique number q and r। ठीक है, ये कहता है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो कहता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए दो और नंबर एग्जिस्ट करता है जो ए और बी के लिए यूनिक हो। ठीक है, ठीक है, यहां पर ये भी लिखा जा सकता है कि देयर एग्जिस्ट टू होल या फिर टू यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर। ठीक है, सच दैट, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहां पर आप ये चीज आपको मेंशन करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात कि ए यहां पर क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो क्यू यहां पर कोसेंट है। ठीक है, आर इज इक्वल टू रिमाइंडर। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं या फिर लिख दे रहा हूं, रिमाइंडर। और यहां पर ए और बी क्या है, ए को हम बी से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो डिविडेंड हो गया, ये डिविडेंड, और ये क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ये जो हम डिवाइड करते हैं उसी पर आधारित डिवाइड जो आप सीखे हैं या फिर डिवाइड 4, 5, 6 से ही आप करते आ रहे हैं, तो वहां पर उसको चेक जब करते थे तो कुछ इसी तरह का हम लोग लिखते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज अ कोसेंट एंड 32 एज अ रिमाइंडर। तो देखिए, एक नंबर है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, तो कौन सा नंबर है ये हमें नहीं पता। तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिविडेंड है। ठीक है, ये क्या है, और ये जो एक्स है ना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, डिविडेंड है। ठीक है, ये क्या है, डिविडेंड है। उसके बाद यहां पर जो क्यू है, क्यू इज इक्वल टू क्या है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई 61। मतलब कि एक तो हमारा जो यहां पर ए था, ए हमें फाइंड आउट करना है, बी का वैल्यू दिया गया है, क्यू का वैल्यू दिया गया और आर का वैल्यू भी दिया गया है। तो कोसेंट हमारा क्यू जो है, और एक मिनट, यहां पे डिवाइजर मैं लिख दे रहा हूं, डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर इज इक्वल टू कितना है, 61। ठीक है, या फिर इसको आप, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है, डिवाइजर हो गया और यहां पे कोसेंट कितना है, 27। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा है, रिमाइंडर है 32। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमें ए फाइंड आउट करना है, हम ये जानते हैं बाई डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, बाई डिवीजन एल्गोरिदम लेमा ये हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर a इज व्हाट, डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज कोसेंट एंड r इज रिमाइंडर। तो यहां पर हम ये लिखेंगे x। ठीक है, x इज इक्वल टू बी का वैल्यू हमारा कितना हो गया, b क्योंकि डिवाइजर है तो 61, कोसेंट कितना है 27 और प्लस 32। तो देखिए, हम अगर इसको सॉल्व कर दे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ 61 इंटू 27 है तो यह आ जाएगा 7,
42 एंड 2 44 4 और ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो 1647 प्लस 32, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9761, ये हमारा आंसर होगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको ये आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, और अगर इतना आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड। तो यहां पे हमें क्या, ये डिवाइडेड मतलब डिवाइजर फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम सिंपल सा आपको लिख दे रहे हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो बाय व्हाट नंबर शुड इतना मतलब 1365 है, तो यहां पर जो हमारे पास नंबर है a इज इक्वल टू 1365 है, b इज इक्वल टू हम मान लेते हैं x, q का वैल्यू क्या दिया गया है, सो दैट टू गेट 31 एज कोसेंट, तो यहाँ 31 हमारा कोसेंट है और रिमाइंडर कितना है, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 32। ठीक है, यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा क्या है 32 है। तो जाहिर सी बात है सिंपल वे में आप बस पुट कीजिए। ठीक है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लिख सकते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा we have a is equal to bq plus r। ठीक है, तो a का वैल्यू 1365 हम bx माने हैं, q हमारा 31 है और r का वैल्यू 32 है। तो यहाँ पे 31x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इस साइड लेकर के आ गया। दोनों को अगर हम चेंज कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होता, साइन में कोई चेंजेस का आवश्यकता नहीं होता। 1365 माइनस 32। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 331, x का वैल्यू इतना मतलब x इज इक्वल टू 1333 डिवाइडेड बाई 31। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 43। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इट मींस क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ, मतलब कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसका प्रयोग करके इन तीनों क्वेश्चंस का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर पहला क्वेश्चन अगर देखें 4 नंबर का पहला अगर देखें तो हमारा सबसे पहले 405 डिवाइडेड बाई 2520। ठीक है, 2520, तो ये 6 टाइम्स में सॉल्व हो जाएगा, तो 30 एंड 24, तो ये आ जाएगा 90। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। अब ये 90 आया, ये 405, तो 4 टाइम्स में 360। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 45 और फिर ये इसको यहाँ कॉपी करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 92 टाइम्स में, ये भी कैंसिल हो गया। मतलब कि यहाँ हमारा क्या आया, एचसीएफ ऑफ 405 एंड 2520 इज इक्वल टू 45। अब देखिए यहाँ पर हमें स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कहा है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो फिर ये आप सॉल्व करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि ऑन डिवाइडिंग 2520 बाई 405 वी गेट Q इज इक्वल टू 6 एंड R इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहां से फिर हम लिखेंगे क्या, बाई डिवीजन मतलब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए ये मैं एक क्वेश्चंस में करवा दे रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चंस में मैं ये लिखवा दे रहा हूं, बाकी जो 2 क्वेश्चंस है उसका मैं एचसीएफ फाइंड आउट कर दूंगा, या आप जो स्टेटमेंट है वो आप खुद से लिख देना। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2520 इज इक्वल टू 405 इंटू 6 प्लस 90। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया। फिर यहां से क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, हमें एचसीएफ कब फाइंड आउट हो पाता है, जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए। तो अगेन वी डिवाइड, अगेन ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, अगेन ऑन डिवाइडिंग 405 बाई 90 वी गेट, क्या हमें प्राप्त हुआ, तो वी गेट Q इज इक्वल टू 4 एंड R इज इक्वल टू 45। तो फिर से वही बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सिंस ये लिख सकते हैं 405 इज इक्वल टू 90 इंटू 4 प्लस 45,
और फिर लास्ट स्टेप हमारा फिर से यही होगा, ठीक है, मैं इस साइड इरेज करके लिख दे रहा हूं, ठीक है, लास्ट स्टेप फिर से वही होगा। फिर अगेन ऑन डिवाइडिंग, यहां से क्या करेंगे, अगेन ऑन डिवाइडिंग, यहां पर 90 को डिवाइड करें, 90/45 वी गेट Q इज इक्वल टू 2 एंड R इज इक्वल टू 0। देखिए रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 आ गया, मतलब कि जो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वही हमारा HCF है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ फिर से लिखेंगे, मतलब वही यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट में लिख देंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। मतलब जो यूजिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा था कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसमें बस इतना ही करना है। एचसीएफ जो आप फाइंड आउट करते हो वो तो करना ही है, प्लस में बस ये आपको स्टेटमेंट लिख देना है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट मींस सेकंड, 4 का सेकंड, ठीक है। तो 4 का सेकंड में क्या है, सेकंड में 504 है और दूसरा है 1188 है, ठीक है, 1188 है। तो ये 2 टाइम्स में 1008 आ जाएगा, 081 और ये 504, ठीक है, 081। तो ये 1836 3 टाइम्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नहीं 3 टाइम्स में भी नहीं हो पाएगा, 2 टाइम्स में 360, क्योंकि 54 हो जाएगा ना। तो ये 360 अगर हम सॉल्व करें तो ये 4 आ गया, यहां से भी 4 आया और ये 1 आ गया। 180 फिर हम सॉल्व करेंगे तो 1 टाइम्स में 144, ये हो जाएगा 36 और ये फिर से यहाँ पे हम कॉपी करेंगे 144, ठीक है। अगर हम ये 4 टाइम्स में करें तो 16, 6 4 जा 20, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 1, ये मतलब यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। मतलब HCF कितना आया, HCF इज इक्वल टू 36। और जो डिवीजन एल्गोरिथम जो है, मतलब कि जो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो यूज करना था उसका स्टेटमेंट आप खुद से मेंशन कर लेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया गया 960 डिवाइडेड बाई 1575, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 टाइम्स में 960 और 960 तो यहाँ पे 1 और ये 6, 615, 960 को फिर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 615 और ये हो जाएगा कितना, 453, ठीक है, 453। अब यहाँ 615 को फिर से कॉपी करेंगे और 615 को कॉपी करेंगे तो 2 टाइम्स में तो कटेगा नहीं, 1 टाइम्स में ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 0 हो जाएगा, 11 ये 7 हो जाएगा और 5 2 हो जाएगा। 3 4 5 फिर से कॉपी करेंगे तो 1 टाइम्स में 270, मीन्स ये 1 टाइम्स में ही बार बार कट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 5 और ये 34 माइनस 27 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब 75 और यहाँ है 270, तो इसको हम सॉल्व कितने बार में कर सकते हैं, 3 टाइम्स में कर सकते हैं, ठीक है। 7 21 15, तो 21 15 25, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कितना बचा, रेस्ट जो फाइंड आउट हुआ, मतलब हमारे पास आया 270 माइनस 225, तो 5 30 40 मतलब 45 और 45 को हम सॉल्व करेंगे 75 से, तो 1 टाइम्स में यहाँ पे भी सॉल्व होगा और ये 30 आ जाएगा। इट मीन्स इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो हमारा कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। 1 टाइम्स में 30 और यहाँ से रेस्ट हमारा कितना बच रहा है, 15, और इसको अगर हम यहाँ कॉपी करें तो 30 यहाँ पे और 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जा रहा है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर में दिया गया है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। मीन्स कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम लोग करेंगे, मान करके चलेंगे लेट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करते क्या है कि जो हमें प्रूफ करना है उसका जस्ट अपोजिट मान करके चलते हैं और जो हम माने हुए रहते हैं उसको गलत शो कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो या तो ऑड या तो इवन होगा, ठीक है। तो हम मान करके चलेंगे, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर को लेकर के चलेंगे और ये हम कहेंगे कि वो ना ही ऑड है और ना ही इवन है, ठीक है। हम कोई इंटीजर लेकर के चलेंगे और ये हम कह देंगे कि ये तो ना ही ऑड है और ना ही इवन है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम जो माने हुए हैं उसको गलत शो कर देंगे और फिर ये कहेंगे कि जो हम माने थे वो गलत है, इसलिए ये या तो
इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक है, तो हम मानते हैं लेट n बी अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यह मान करके चल रहे हैं कि ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये हम मान करके चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है विच इज नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है, नॉर इवन। ठीक है, अब देखिए ये हो सकता है एक कंडीशन ये हो कि अगर मान लेते हैं ये ऑड हो सकता है या फिर ये इवन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि ये ना ही ऑड है और ना ही इवन है। लेकिन अगर ये ना ही ऑड है और ना ही इवन है लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर है तो जाहिर सी बात है n में से अगर 1 को माइनस कर दें या फिर n में से 1 को ऐड कर दें। ठीक है, अगर n को ऐड कर दें या फिर n में से 1 को प्लस कर दें तो ये जाहिर सी बात है अगर ऑड होगा तो ये इवन बन जाएगा, अगर इवन होगा तो ऑड बन जाएगा। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये ना ही ऑड है ना ही इवन है, तो जाहिर सी बात है अगर हम 1 ऐड कर दें तो वो आइदर ऑड और इवन बन जाएगा। बात समझ आ रहा है? आई थिंक आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इसको मान रहे हैं कि ये ना ही ऑड है और ना ही इवन है। लेकिन अगर ये ऑड नहीं है तो अगर उसमें से या तो 1 माइनस कर दें या 1 प्लस कर दें तो जाहिर सी बात है वो इवन बन जाएगा। अगर ये ऑड नहीं है तो अगर ऑड नहीं है तो जाहिर सी बात है इवन होगा। ठीक है, और अगर इवन होगा तो इसमें अगर 1 माइनस या प्लस किया जाए तो वो ऑड बनेगा, और अगर ये इवन है तो इसमें अगर 1 माइनस और 1 प्लस करेंगे तो ऑड बनेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से लेट n बी अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज नाइदर ऑड नॉर इवन बट n माइनस 1 इज हाँ ठीक है, आइदर ऑड और इवन। या तो अगर 1 माइनस कर रहे हैं तो या तो वो ऑड बन जाएगा या तो इवन बन जाएगा, दोनों में से कुछ तो बनेगा ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम दोनों केस लेकर के चलेंगे। ठीक है, मान के चल रहे हैं, पहला केस हम मान के चल रहे हैं कि n माइनस वन इज क्या, इवन हम मान लेते हैं। ठीक है, और n माइनस 1 अगर इवन है तो जाहिर सी बात है इसका फैक्टर 2 तो होना चाहिए, 2 तो होना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के लिख सकते हैं, मतलब इसका ये शो करने यहाँ पे k कुछ भी होगा। ठीक है, k कुछ भी होगा, हो सकता है k का वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन k कुछ भी हो, लेकिन अगर ये 2 के मल्टीपल में k है तो जाहिर सी बात है वो इवन होगा। और इवन के लिए यही कंडीशन होना चाहिए कि उसका 2 जो है वो फैक्टर हो, तो जाहिर सी बात है n माइनस 1 इज इक्वल टू 2k होना चाहिए। और यहां से अगर सॉल्व कर रहे हैं n इज इक्वल टू 2k और ये उधर जा रहा है तो +1। ठीक है, तो अगर हम 2k में +1 कर देंगे तो ये क्या हो जा रहा है, विच इज ऑड। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर कोई एक इवन नंबर है और उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस अगर देखें, दूसरा केस देखें, हम ये मान करके चल रहे हैं n माइनस 1 इज ऑड। ठीक है, तो अगर ये ऑड है तो जाहिर सी बात है n माइनस 1 जो है वो k के टर्म में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, या फिर इस तरीके से आप समझिए 2k प्लस 1 के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए, या फिर k प्लस 1 भी आप लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं k प्लस 1 के टर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, मतलब यहां अगर हम 2k लिख रहे हैं तो ये तो और इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 2k है वो इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें 1 ऐड कर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये जो फॉर्म है वो ऑड नंबर का है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू इतना होना चाहिए। ठीक है, और यहां से अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2k प्लस 1, ठीक है, या फिर इसको और लिखे तो 2k प्लस 2 विच इज इवन। तो देखिए हम यहां पे माने थे इवन, लेकिन ये हो गया क्या, ऑड। यहां पर माने थे ऑड लेकिन ये हो गया क्या, इवन। मतलब कि ये दोनों में से जो हम मान करके चले थे n बी अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज नाइदर ऑड नॉर इवन, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि केस 1 एंड केस 2 केस 1 एंड केस 2
कंट्राडिक्ट आवर थिंकिंग, या फिर आवर कंट्राडिक्ट आवर हाइपोथेसिस, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेंस जो स्टेटमेंट है इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर इवन और ऑड, ठीक है। मतलब जो हम मान करके चल रहे वो तो गलत हो जा रहा है। केस 1 और केस 2 यहां पर हम मान के चले थे कि एन ना ही ऑड है और ना ही इवन है, लेकिन यहां पर हम क्या शो कर दे रहे, एन एक बार ऑड आ जा रहा है और दूसरे बार एन क्या आ जा रहा है, इवन आ जा रहा है, ठीक है। तो हम मान करके चले थे कि वो ऑड और इवन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर शो हो रहा है कि होगा, इसलिए मतलब जो हम माने थे वो हमारा गलत है, और गलत है इस कारण से हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर में दिया गया है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m+1 और 6m+3 6m+5 वेयर m इज सम इंटीजर। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि शो करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे बात किया जा रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में होगा, तो 6m+1 6m+3 और 6m+5 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है हालांकि, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेट n बी पॉजिटिव, हम मान लेते हैं एक नंबर n है जो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में ही बात कर रहा है, तो हम मान लेते हैं लेट n बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। ये एक हम मान लिए कि ये n जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है। व्हेन n is divided by 6 then quotient is equal to m and remainder is equal to, then we get quotient is equal to m and remainder is equal to r हम मान लेते हैं, ठीक है। रिमाइंडर r आ रहा है और क्वोशेंट क्या आ रहा है, m आ रहा है। तो जाहिर सी बात है बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम लिख देंगे, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अगर डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू लिखेंगे 6m+r, ठीक है। ये होगा मतलब कि आप सिंपल सा डिवाइड अगर किसी नंबर से करते हैं तो क्वोशेंट कुछ आता है और रिमाइंडर अगर आता है तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और यहाँ पे जो रिमाइंडर जो होगा r का वैल्यू क्या होगा, r या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या तो 6 से छोटा होगा। अगर यहाँ पे हमारा जो टर्म बचता 6 तो वो तो 6 से डिविजिबल होता, 0 रिमाइंडर बचता, ठीक है। तो 6 से हर हमेशा छोटा होना चाहिए, या तो 0, मतलब कि इसका मतलब क्या, रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 3 4 एंड 5, ये इतना सारा रिमाइंडर हमारा आएगा। तो देखिए अगर हम लिखें देन n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6m+0 मतलब 6m, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। या n का वैल्यू क्या होगा, 6m+1 होगा, या n का वैल्यू 6m+2 होगा, या n का वैल्यू 6m+3 होगा, या n का वैल्यू 6m+4 होगा, और लास्ट हमारा क्या बच रहा है, n इज इक्वल टू 6m+5, ठीक है। बट n इज इक्वल टू 6m, n is equal to 6m+2 and 6m+4, n is equal to 6m+4 have 2 as a factor, ठीक है, 2 as a factor। इन सबका क्या है, 2 फैक्टर। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें n is equal to 2 अगर हम कॉमन करें तो 3m+1 हो जाएगा। यहां पर भी अगर n is equal to करें 2 को कॉमन कर ले तो 3m+2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 2 इंटू 3m। तो देखिए अगर 2 अगर फैक्टर आ रहा है तो जाहिर सी बात है देन दीज ऑल आर इवन, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, ऑड चाहिए ना। तो सो दीज आर इवन, ठीक है ना, इवन इंटीजर, ठीक है।
अब रेस्ट क्या बचा, अब रेस्ट जो बचा, आप इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ये देख चुके हैं कि जो भी इंटीजर होता है वो या तो ऑड होता है या तो इवन होता है, और ये अगर इवन है मतलब 6 जो हम यहाँ नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 जो नंबर लिखे हैं, तो इसमें से 3 अगर इवन है तो जाहिर सी बात है जो रेस्ट बचा वो सब क्या है, ऑड होगा। देन सो यहाँ पे लिखे सो दीज आर इवन इंटीजर, तो n इज इक्वल टू 6m प्लस 1, n इज इक्वल टू 6m प्लस 3 एंड n इज इक्वल टू 6m प्लस 5 आर, ये सब क्या है, आर ऑड, ठीक है, आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, इट मीन्स ये जो 6 नंबर क्वेश्चन था जस्ट सेम है, वहां पे 6 से डिवाइड किए थे, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर होगा वो या तो 0 1 2 और 3 होगा, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट n बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, व्हेन n is divided by किससे, 4 से, then we get quotient is equal to क्या, is equal to m and remainder is equal to r। ठीक है, क्वोशेंट हमें m मिल रहा है और रिमाइंडर r मिल रहा है। ठीक है, तो बाय द डिवीजन एल्गोरिथम, इट मींस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो आप ये पढ़ चुके हैं कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो हम यहां से लिखेंगे कि n इज इक्वल टू 4m प्लस r, वेयर r जो होगा r 0 के इक्वल और बराबर हो सकता है बट लेस देन 4 होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे r का वैल्यू हमारा जो r का वैल्यू होगा वो 0 1 2 3 ये इतना आ सकता है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 4m प्लस 0, मतलब कि 4m ही रहेगा, n इज इक्वल टू 4m प्लस 1 हो सकता है, n इज इक्वल टू 4m प्लस 2 हो सकता है, n का वैल्यू हमारा जो है वो 4m प्लस 3 हो सकता है, ये 4 वैल्यू हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑड के बारे में बात किया है, ऑड के अगर बारे में बात किया तो n इज इक्वल टू 4m and n is equal to 4m plus 2 has 2 as a factor। ये दोनों में क्या है कि 2 इन दोनों में फैक्टर है, जैसे n is equal to यहाँ 2 अगर कॉमन करें तो 2m plus 1, और अगर हम इसको k मान लें, ठीक है, तो 2 into k, और 2 into k किसका फॉर्म होता है, तो इवन का होता है। ठीक है, सिंपल सा आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर 2 फैक्टर होगा तो वो इवन होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देन यहां देखिए, यहां पर n इज इक्वल टू 4m एंड n इज इक्वल टू 4m प्लस 2 हैज 2 एज फैक्टर, सो दीज आर इवन नंबर। ठीक है, इवन इंटीजर। ठीक है, ये आई थिंक समझ आ रहा होगा, इवन इंटीजर। देन अब n इज इक्वल टू 4m प्लस 1 एंड 4m प्लस 3 आर ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मैं लिख देता हूं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर में दिया गया फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूफ दैट n³ माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। मतलब कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n है और ये n अगर इस फॉर्म में रहेगा ना तो वो 6 से डिविजिबल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम मान करके चलते हैं, लेट n बी अ नंबर एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 6 देन इट गिव्स q एज कोसेंट एंड r इज रिमाइंडर। ठीक है, तो हम मान करके चलते हैं, लेट, या फिर n व्हेन, यहां पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, व्हेन n is divided by 6 then quotient is equal to q and remainder is equal to r।
ठीक है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, बाय डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 6³ प्लस r, ठीक है, और r का जो वैल्यू होगा वो 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा, ठीक है, r बट लेसर देन 6, ठीक है। तो यहां से n का हमारे पास 6 वैल्यू आएगा, डिफरेंट वैल्यू आएगा। एक तो 6³ आएगा, मतलब जब r का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तब। एक आएगा 6³ प्लस 1 आएगा, दूसरा n इज इक्वल टू 6³ प्लस 2 आएगा, n इज इक्वल टू 6³ प्लस 3 आएगा, n इज इक्वल टू 6³ प्लस 4 आएगा, और n इज इक्वल टू 6³ प्लस 5 आएगा। मतलब ये 6 फॉर्म हमारे पास आएगा। एक तो n इज इक्वल टू 6³, n इज इक्वल टू 6³ प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। अब देखिए ये तो n का फॉर्म हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये सारे फॉर्म अगर इस फॉर्म में हो, मतलब ये सारे नंबर अगर इस फॉर्म में हो तो ये 6 से डिविजिबल होगा। और 6 से डिविजिबिलिटी को प्रूफ करने के लिए अगर हम ये प्रूफ कर दें कि 6 उसका फैक्टर है तो हम ये कह सकते हैं कि वो डिविजिबल है। जैसे कि यहां पर देखिए n इज इक्वल टू 6³, मतलब केस 1 हम लेकर के चल रहे हैं, केस 1, ठीक है, केस 1। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, 6³ है, तो n³ का वैल्यू क्या होगा, 6³ का होल क्यूब, यही ना। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए सॉरी, n³ माइनस n, तो n³ का वैल्यू 6³ का होल क्यूब माइनस 6³। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले जाना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखिए, 6³ को कॉमन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6³ का होल स्क्वायर माइनस 1। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है ना, ये 6³, या फिर आप सिंपल सा इतना मत कीजिए, ये सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा मेरे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि इन दोनों में से 6 को अगर कॉमन किया जाए, इन दोनों में से 6 को कॉमन किया जाए तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा वो 6 का होल स्क्वायर आएगा, बट क्यूब का क्या आएगा, होल क्यूब आएगा, और यहां से 6 को कॉमन किए हैं तो ये क्यूब आएगा, ठीक है। मतलब यहां पर आप क्या कीजिए, ये 6 मतलब कि 36 क्यू का क्यूब माइनस क्यूब, ठीक है, तो ये इसको हम कुछ भी टर्म मान लीजिए, m मान लीजिए, ठीक है, तो ये 6m हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां से ये आपको शो हो रहा है कि ये जो टर्म था n³ माइनस n, ठीक है, इसमें से 6 जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है, मतलब फैक्टर आ रहा है। इट मीन्स जो n³ माइनस n इज डिविजिबल बाई 6 हम कहेंगे, ठीक है। दूसरा हम लेकर के चलते हैं, जैसे ये सेकंड वाला हम मान करके चलते हैं, तो n इज इक्वल टू, मतलब केस नंबर 2, तो यहाँ पे 6³ प्लस 1 है, तो n का क्यूब क्या हो जाएगा, 6³ प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, और n³ माइनस n क्या होगा, 6³ प्लस 1 इंटू, देखिए यहाँ पे इसका होल क्यूब माइनस 6³ प्लस 1 का, ठीक है सॉरी, यहां से अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो 6 का होल क्यूब कितना होगा, 36 इंटू 6 216, ठीक है, तो ये 216 होल, मतलब क्यू का क्यूब प्लस a³ प्लस b³ होता है तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 3ab, ठीक है, तो 3 इंटू 6³ प्लस 1, और इसको प्लस 1, और फिर वो जो माइनस है 6³ प्लस 1 को यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 216 क्यूब का क्यूब प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 18³ 6³ प्लस 1, ठीक है, और माइनस 6³ प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम ऊपर इरेज करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं फर्दर क्या आता है आंसर, ठीक है, देखते हैं। हालांकि ये यहाँ पे हमें बस करना क्या है कि 6 को कॉमन करना है, मतलब कि 6 हमारा फैक्टर के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो 216 क्यूब का क्यूब
प्लस 1 प्लस 18 इंटू 6 अगर करें तो 100 कितना आएगा, 8 आएगा ना, 108, ठीक है, क्यू स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर आगे की ओर बढ़े तो 18 क्यूब और फिर जो हमारा लास्ट टर्म है 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है, 6 क्यूब माइनस 1 ये आ जाएगा, 6 क्यूब माइनस 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 216 ये आ गया, ठीक है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस 108 और यहाँ 18, अच्छा ये दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 क्यूब आएगा। यहाँ से 6 को कॉमन कर सकते हैं तो आएगा 36 होल क्यू का क्यूब, प्लस यहाँ से अगर हम इसको कॉमन करें तो आ जाएगा 18 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, ठीक है। अब इस टोटल टर्म को हम m मान लेते हैं, ठीक है, ये टोटल टर्म को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो ये भी 6m के फॉर्म में आ गया, ठीक है, मतलब कि 6 के फैक्टर में आ गया, तो ये भी डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड केस देखते हैं, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम 6 मतलब n इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 तक देखे हैं। एक और केस देखते हैं 3 नंबर, मतलब n इज इक्वल टू अब की बार 6 क्यूब प्लस 2 लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो n क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो n क्यूब माइनस n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब माइनस, ठीक है, माइनस 6 क्यूब प्लस 2, ठीक है, ये हमारे पास होगा टर्म। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो वही 216 होल क्यूब प्लस यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 इंटू 2 मतलब 3ab होता है यहाँ पे 3ab, हाँ ठीक है, 3ab, तो 3 2 जा 6, 36 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 36 इंटू 6 क्यूब प्लस 2 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस 6 क्यूब प्लस 2, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। देखिए यहाँ से इसको और भी हम सिंपल कर सकते हैं, ठीक है, और भी सिंपल कर सकते हैं, 8 हम रहने देते हैं और ये दोनों टर्म में से 6 क्यूब प्लस 2 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। 6 क्यूब प्लस 2 अगर प्लस में हम लें 6 क्यूब प्लस 2, ठीक है, कॉमन अगर करें तो हमारे पास आएगा 36 क्यूब और ये हमारा रेस्ट बचेगा और इसमें से क्या बचेगा, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 6 क्यूब प्लस 2 अगर लिए तो ये 36 क्यूब और ये माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर फर्दर सॉल्व हमें तो करना ही है, ठीक है, इसको फर्दर आगे की ओर तो सॉल्व करना ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 216 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें, या फिर सिंपल रहने दीजिए इसको हम सॉल्व, या फिर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 216 हो जाएगा, ठीक है, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में क्या आएगा, माइनस में 6 क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में फिर आ जाएगा 72 क्यूब, ठीक है, और माइनस में फिर क्या आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व करें तो 216 होल क्यूब, ये दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो 6 प्लस में आएगा, ठीक है, तो 216 होल क्यूब का होल स्क्वायर और ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 66 प्लस 66 क्यूब और ये दोनों को मतलब ये और ये टर्म को ले जाए तो प्लस 6, यहाँ से 6 को कॉमन हम कर सकते हैं, 36 क्यूब का क्यूब प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 11 क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये टोटल टर्म को हम क्या m मान लेते हैं, तो ये 6m, तो ये भी उस टर्म में हो गया, मतलब अगर ये फैक्टर है तो जाहिर, अगर ये डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है ये भी डिविजिबल होगा, यही आपको एक्सप्रेस करना। अब देखिए ये 3 के टर्म में हम लोग चलते हैं, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर आपको अब कुछ काम करना है, यहाँ पे जैसे n क्यूब माइनस n ले चले तो नेक्स्ट इसके बाद वाला जो केस 4 होगा वो हमारा होगा 6 क्यूब प्लस ये 2 वाला था तो 3 का क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस 3, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर जो हमारा केस 5 होगा वो n क्यूब माइनस n का वैल्यू होगा 6 क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब, सॉरी यहाँ प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 6 क्यूब प्लस 4, ठीक है, और लास्ट वाला जो है हमारा वो हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस 5,
ठीक है, इसको सॉल्व करके बस इसी तरीके से फॉर्म में ला देना है और सो लिख देना है कि हेंस इट इज डिविजिबल बाय 6। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर में दिया गया प्रूफ दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर x और y दोनों क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें ये शो करना है देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ये दोनों मतलब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर का जो सम होगा वो तो इवन होगा बट नॉट डिविजिबल बाय 4 होगा, ये हमें शो करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू n, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू n प्लस 2। ठीक है, देखिए अगर कोई एक नंबर है ऑड, ये n जो मैं माना हूं वो ऑड नंबर है, तो दूसरा ऑड नंबर क्या +2 करने पे, जैसे कि आप सिंपल सा समझिए अगर 1 है तो दूसरा जो होगा 1 + 2 मतलब 3 ही होगा ना, मतलब 2 ऐड करने के बाद कंजिक्यूटिव ऑड नंबर फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहां मान करके चला। ठीक है, अब देखो तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 प्लस 2 मतलब 4n यहां हो जाएगा। ठीक है, 4n हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर इसको सॉल्व करें तो 2n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4n, यहां से अगर हम कॉमन करें तो 4 तो कॉमन आ नहीं रहा है, 2 कॉमन आएगा तो n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2n। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या कहेंगे कि द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन जो है हैज टू एज इट्स फैक्टर, इसका जो फैक्टर है वो 2 है। ठीक है, सो इट इज इवन। यहां पे 2 फैक्टर है। अब देखिए इसको अगर हम कुछ भी मान लें, m मान लें या k मान लें, तो ये कौन से फॉर्म में आएगा, 2 के, और अगर 2 इसका फैक्टर है तो जाहिर सी बात है ये इवन है। बट इट हैज नो एनी मल्टीपल ऑफ 4 या फिर नो एनी फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, देखिए यहां पर ये 2 फैक्टर आ रहा है, अगर 4 फैक्टर आता तब तो वो 4 फैक्टर अगर आता तो जाहिर सी बात तो वो इवन भी होता और डिविजिबल बाय 4 भी होता, लेकिन यहां सिर्फ 2 फैक्टर आ रहा तो ये इवन तो है, लेकिन 4 फैक्टर नहीं आने के कारण या 4 मल्टीपल नहीं आने के कारण क्या हो रहा है, ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। इट हैज नो एनी मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, तो इसलिए ये डिविजिबल 4 से नहीं। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इट मींस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर में दिया गया है यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 1190 एंड 1445। एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1190m प्लस 1445n। ठीक है, तो हमें पहले तो HCF फाइंड आउट करना और फिर उसके बाद जो HCF आएगा उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है 1190 HCF मैं पहले फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, 1445 तो 1 टाइम्स में 1190, यहाँ 5 ये हो जाएगा कितना 5, ये भी हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 ऑफ कोर्स ये गलत हो गया, 2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 1190 को अगर हम सॉल्व करें तो कितने बार में आ जाएगा, 4 टाइम्स में यहाँ कटेगा। ठीक है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो ये 0 हो गया। ठीक है, 4 5 0 हो गया, 2 20, ये 22 2 10। ठीक है, तो ये आ गया 0 7 1 और इधर से 2 5 5 ये कॉपी होगा, 1 टाइम्स में 170, ये 5 और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 85 और ये हमारा 170 है, तो 2 टाइम्स में 170 हमारा कट जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ये हमारा कितना आ जाएगा 85, 5 एंड 3, आई थिंक कहीं एरर है। तो ये हमारा आ गया 170, ये हमारा आ गया 170, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको यहां से तो हमारा HCF फाइंड आउट हो गया, HCF इज इक्वल टू 85।
ठीक है, HCF इज इक्वल टू 85। तो जो यहाँ पे कहा जा रहा था यूक्लिड एल्गोरिदम के माध्यम से, तो वो चीज एक्सप्रेस आप खुद से करेंगे। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चंस में करवा चुके हैं, मैं इस फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले 85 को आप क्या लिख सकते हैं? 85 को आप लिख सकते हैं 255, इट मीन्स 255 माइनस 170 इंटू 1, ये चीज आप लिख सकते हो। 255 में से 170 को अगर माइनस करेंगे, ठीक है, तो 85 आएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ 85 तो हमारा रहेगा, 255 को आप क्या लिख सकते हैं? 255 को आप 1445 माइनस 1190 आप लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस, और 170 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 170 को आप लिख सकते हैं 1190 माइनस 255 इंटू 4, 255 इंटू 4, 255 इंटू 4 लिखे या 1020 लिखे, बात तो बराबर है। ठीक है, अब देखिए 1445, अब यहां से लगभग सॉल्व हो चुका है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, माइनस 1190 और 255 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम क्या लिखे थे? 1445 माइनस 1190, तो यहाँ पर बस वही चीज कॉपी कर दे रहे हैं, 1445 माइनस 1190। ठीक है, और इंटू 4, ये तो रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज थोड़ा सा कर रहा हूं। ठीक है, इरेज करके देखते हैं क्या आता है। अब देखिए इसको बस हमें सॉल्व करना है, उसमें से जो भी डाटा था वो हम ले चुके हैं। तो यहाँ देखिए अब इसको हम लिखेंगे 85 इज इक्वल टू 1445 माइनस 1190। ठीक है, 1190 माइनस 1190। ठीक है, 1190, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस में क्या? 1445 इंटू 4 माइनस 1190 इंटू 4। अब इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, 1445 माइनस 1190 माइनस ये 1190 ही रहेगा, प्लस ये देखिए तो ये लिख सकते हैं 1445 इंटू 4, और इसको लिखेंगे माइनस 1190 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पर सारे टर्म को एक साथ, मतलब 1190 को एक साथ में और 1445 को एक साथ में रखेंगे, तो माइनस 1190 माइनस 1190, ये दोनों को कॉपी किया, और यहाँ पर ये एक और है, तो 1190 इंटू 4 है, और प्लस में 1445, और यहाँ पे प्लस में 1445 इंटू 4। अब देखिए तो यहाँ पे अगर 1190 हम कॉपी करें, मतलब कॉमन करें, तो -1, इसमें से भी -1 और इसमें से -4। ठीक है, प्लस 1445 कॉपी करें, मतलब कॉमन करें, तो 1 प्लस 4। अब देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1190 इंटू -6 प्लस 1445 इंटू 5। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया m और n का। यहाँ पे m का वैल्यू भी हमारा -6 आ गया, n का वैल्यू 5 आ गया। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, और ये पूरा एक्सरसाइज आपको बढ़िया लगा होगा। ठीक है, समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।